राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मुंबई के कांदिवली, विरार, कल्याण, मुलुंड आदि में नेत्रहीन, दिव्यांग और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन वितरण किया गया। एक राशन किट में चावल, दाल, चीनी, नमक, हल्दी होता है। हाल ही में पहले हफ्ते भी 100 नेत्रहीन परिवारों को मुफ्त राशन किट प्रदान किया गया था। इस राशन और कंबल वितरण के दौरान खुद राधे माँ और उनके बेटे बहू परिवार भी मौजूद रहे। राधे माँ पहले जरूरतमंदों के घर और उनके बीच जाकर यह सेवा कार्य किया करती थी, लेकिन जब से कोरोना महामारी आई तब से यह वितरण कार्यक्रम राधे माँ के सिंहास पर होता आ रहा है, जहाँ हर हफ्ते राधे माँ द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों में सामग्री वितरण किया जाता है। मेरे पुराने भक्त हैं। आज का जितना भी अन्न की सेवा है वो सब इन्होंने की है। ये करार मेरा नाम है निक नागपाल। किस तरह से सेवा भाव आप किस तरह से आप इस सेवा भाव को देखते हो और क्या लगता है ये सेवा कर कर लोगों के लिए, जिस तरह से लोग कहते हैं कि हमने लोगों को बांटा है लेकिन माँ इसको नाम देती है सेवा, तो आप किस तरह से इस सेवा को देखते हैं? देखिए, देवी माँ जी ने जो किया है हमेशा जनहित में किया है और सेवा भाव से मैंने जो देखता आ रहा हूँ पिछले 10 साल से, देवी माँ जी बिना किसी स्वार्थ के बिना लोगों में, गरीबों में, सोसाइटी में बांटते हैं। तो ये सेवा एक तरह से देवी माँ जी के थ्रू हमने लोगों में दी है और वी आर प्राउड ऑफ एंड वी लव आवर मदर। क्या संदेश देती है माँ, क्या संदेश होता है जब आप उनके पास आते हैं? आपने कभी देखा हो तो भक्तों को क्या संदेश होता है राधा माँ? एक बड़ा बेसिक जो देवी माँ जी हमें सीख देते हैं कि अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। अगर घर में बैठी माँ खुश है तो माता मंदिर वाली माँ भी खुश है। ये हमें बेसिक सीख देवी माँ जी ने दी है। हम हमेशा भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी कुछ कामनाएं होती हैं, तो आप जब देवी माँ के पास आते हैं, आप देवी माँ के यहाँ पर आते हैं, उनके पास आते हैं, उनके जब से आप उनसे मिले हैं तो आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? क्या लगता है माँ के मिलने से कितनी क्या कुछ चेंजिंग आई है? देखिए, मैं किसी सेल्फिश पर्पस से तो मैं आया नहीं हूँ, मैं कभी कुछ माँ से कुछ मांगता नहीं हूँ, पर मैंने ओवर द ईयर्स देखा है कि जब मैंने
एक मांगने की भाव तो मेरी होती नहीं। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे अच्छी स्माइलिंग दिखे हमेशा। बट ओवर द इयर्स मैंने ये देखा है कि अपने आप थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस मेरी लाइफ में। मेरे चाहे घर हो, मेरा चाहे बिजनेस हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे गुरु भाई हों हमारे, अपने आप थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस इफ़ यू प्रे टू देवी माँ जी डेली और ऑन अ रेगुलर बेसिस। सब अपने आप होता चलता जाता है। आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है श्रुति नागपुर। श्रुति, क्या कहना चाहेंगे? आप देवी माँ से मिलने आती हैं, क्या कुछ ज्ञान देवी माँ की तरफ से मिलता है, और क्या खुशी मिलती है जो आपको यहाँ पर बार बार आने पर मजबूर करते हैं? देवी माँ जी का प्यार है, वही सबसे बड़ी बात है। और हमने जो भी मतलब हमें जो हमारी लाइफ में जो भी खुशियाँ, सब कुछ देवी माँ जी की कृपा से है। हम बिन मांगे हमें सब कुछ मिलता है। हाँ, हमारी शादी भी देवी माँ जी की मैं कृपा भी से इनको देवी माँ जी की कृपा से मिला हूँ। तकरीबन 125 हमारी किलो, जिंदगी में सारा कुछ देवी माँ जी की कृपा से ही है। तकरीबन 125 किलो मिला है इसको। माँ, क्या कहना चाहेंगे? आज कितने लोगों को क्या वितरित किया गया है और किस तरह से आज की एक लिस्ट तैयार की गई थी? आज लोगों को नहीं मैंने गिना, लेकिन आज पानी भक्त वाले भक्तों ने सेवा की है। ऐसे कोई ना कोई भक्त सेवा करते हैं। मैं जो भी पैसे आते हैं तो वो मैं अपने पास नहीं रखती, वो मत चढ़ावा मुझे चढ़ाते हैं, लेकिन मैं फिर उसी टाइम उनको सेवा दे देती हूँ, मैं अपने पास नहीं रखती। तो माँ को पैसे या किसी चीज़ों की लालच नहीं है, माँ सिर्फ भक्तों के लिए सब कुछ करना चाहती है। हाँ, मैं कहती हूँ कबीरा हम आए संसार में, जब तक हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। माँ, अभी 15 अगस्त गया है, अपने जो वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें स्वतंत्रता दी है, उन वीर जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और माँ, आप हर किसी के बीच जाती हैं, लेकिन उन हमारे सिपाहियों के बीच माँ कब पहुँचेंगे? मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगी, लेकिन मैं हूँ मतलब स्पिरिचुअल, तो मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती। मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। मेरे को सदमे बहुत लग चुके हैं लाइफ में, तो अब मैं चाहती हूँ मैं बस जनता की सेवा करूँ। ये सब भगवान का रूप है। तो माँ, जो वीर जवान है जो शहीद हो जाते हैं, जिनके परिवार को कहीं अगर मदद नहीं मिल पाती, ऐसे परिवारों के लिए भी क्या आप आगे काम करना चाहेंगे? हाँ, जैसे टली बाबा है, उनको फ़ोन आते हैं, जहाँ भी सामने से फ़ोन आएगा तो हम वहाँ तैयार हैं सेवा करने के लिए। क्या सीखा? 5 साल से मैं ये सोच रहा था कि माँ के मुझे दर्शन हो, लेकिन रामायण में लिखा है सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य बिना नर पावत नहीं। मेरे 5 साल बाद में दर्शन देखे थे, लेकिन आज स्वामी जी की कृपा, हमारे टल्ली बाबा जी की कृपा से आज माँ के दर्शन हो गए। आज आके यहाँ पे हमने एक माँ का वात्सल्य पाया, और माँ को पाने के लिए भगवान को भी जन्म लेना पड़ा। हाँ, वो माँ का प्यार है, वो आज हमें मिला है। मतलब आज मैं खुद ही कृतार्थ हो गया हूँ कि मुझे माँ के दर्शन करके उनके आशीर्वाद मिलने के मैं खुद ही धन्य कृतार्थ हो गया हूँ। तो जिस तरह से कहा जाता है भगवान से मिलने के लिए गुरु का होना ज़रूरी है, तो जी। माँ को आप किस तरह देखते हैं? किस तरह से भगवान से बिल्कुल अटैच है कि उनके माँ के माध्यम से आप भगवान तक पहुँच सकते हैं? जी, अभी गुरु पूर्णिमा गई है, तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है माँ ही पूर्ण है। गुरु पूर्णिमा, गुरु यानी गुरु का अर्थ शब्द होता है गवार, और गुरु पूर्ण है, माँ ही पूर्ण है। इसलिए अभी गुरु पूर्णिमा, गुरु और शिष्य का मिलन होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ यही है कि गुरु ही पूर्ण है, माँ ही पूर्ण है। इसीलिए सबसे बड़ा इस जगत के अंदर माँ का वात्सल्य और माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है, वो भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि भगवान को भी माँ का प्रेम पाने के लिए कृष्ण अवतार उसने लेना पड़ा। मतलब आपको 5 साल से माँ के दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए आप इंतजार था, आज आप माँ के दर्शन हुए आपको, जी। तो आगे भी क्या आप माँ के दर्शन के लिए आप हमें और हमेशा जब तक जीऊंगा, जब तक मेरे प्राण है, जहाँ भी कथा करूंगा पहला स्तुति माँ की करूंगा। मैं जय करो सुजलोची ज्योति देवी माँ जी का, और सुनाता रहूंगा। ऐसा क्या माँ से मिलने के बाद ऐसे क्या आपको लगा कि अब माँ से मिलने की आस्था आपकी कितनी ज़्यादा बढ़ गई? जी,
मेरी माँ तो अभी दिसंबर में साल बसे, उनको कैंसर नहीं, था, लेकिन मुझे एक जन्मदाता थी, लेकिन मुझे और एक माता मिल गई है। मतलब जैसे कृष्ण को यशोदा मिली थी, उसी तरह मुझे राधे माँ मिली है। जय हो। और माँ ही सबसे पहले मैं आपका आपका परिचय चाहूँगी। मेरा नाम आचार्य ब्रजेश जी महाराज है। मैं देवी माँ जी के शरण में 17-18 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। क्योंकि माँ होती है कुपुत्रो जायते क्वचित अपि कुमाता न भवति, माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। इनकी आज्ञा से, इनकी कृपा से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, खड़ा हूँ उनके दरबार में। हमेशा मैं यही चाहता हूँ, यही मेरी प्रार्थना तो रहती है। आप यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, किस तरह का माहौल होता है? माँ किस तरह से इस पूजा अर्चना में भाग लेती है, खुद वहाँ पर मौजूद होती है? माँ की कृपा है, उनकी मौज है, उनकी इच्छा है, उनकी कृपा है, वो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उनकी मौज लेकिन है। आपने देखा होगा। हाँ देखे हैं, क्यों नहीं देखे। माँ की शक्ति का पूजन पाठ सब बड़े प्यार से, श्रद्धा भाव से। शिव जी की अभी आराधना हुई, माँ की ही आज्ञा से हुई। अभी 7 दिन का अनुष्ठान हुआ, माँ की ही कृपा से, आशीर्वाद से हुआ। अब यहाँ निरंतर चलता रहता है। तो जो रोजाना सावन में पूजा हो रही है, डेली आप लोग यहाँ पर हैं, सभी पंडित हैं, तो क्या माँ भी वहाँ उस पूजा अर्चना में सम्मिलित होती है या फिर पूजा अर्चना आप लोग के द्वारा ही किया जा रहा है? माँ की आज्ञा से माँ भी कभी कभी चरण डाल देती है। हम सुबह आते हैं, भोर काल में 3 से 5 के बीच में पहले पूजन होता है, पाठ होता है और हवन भी प्रत्येक दिन हवन होता है, आहुति होती है। जैसे सबको आहुति की जरूरत होती है, देवताओं को भी आहुति की। यज्ञम वृष्टिम तब सृष्टि, यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा होने से ही अन्न उपजता है और उससे सृष्टि होती है। जस्सी जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने साल से आप राधे माँ के साथ जुड़े? क्योंकि हम आपको यहाँ पर हमेशा ही देखते, तो क्या कुछ आप देखते, क्या ऐसी वजह है कि राधे माँ के पास जो एक बार आता है वो हमेशा ही यहाँ पर ही रह जाता है? सबसे पहले तो सबको जय माता दी। मैं राधे माँ जी के साथ पिछले 16 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक ही 2 लाइनें बताता हूँ, उसमें आप सब समझ जाएंगे। हम बहुत बार सड़क पे जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े ऑटो, बसों के पीछे लिखा होता है वक्त से पहले और समय से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो सब लोग ये समझने लग जाते हो लाइन पकड़ के भी, जो वक्त आएगा जितना किस्मत में होगा उतना ही मिलेगा। पर मेरा पास जो 16 साल का एक्सपीरियंस है वो ये है भी, जब हम अपने गुरु की गोद में आ जाते हैं तो वो जो वक्त का लिखा हुआ वो बदल देते हैं। एक बार 2 भक्त अपने गुरु के पास जाते हैं, दोनों शिष्य एक ही गुरु के, दोनों शिष्य आपस में डिस्कशन करते हैं। एक शिष्य को अपने भगवान से, अपने गुरु से कुछ चाहिए होता है, वो मांगता है, गुरु बोलता है तेरी किस्मत में नहीं है। वो निराश होता है, वापस आ जाता है। वापस दोनों शिष्य मिलते हैं, आपस में बात करते। बोलता है तू गुरु के पास गया था, क्या हुआ, तेरी मनोकामना पूरी हुई? बोला नहीं, गुरुजी ने बोला तेरी किस्मत में नहीं है। तो बोले तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बोले तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि तू ये बोल सकता था मेरी किस्मत में नहीं है, पर गुरुजी तेरे हाथ में तो है। मेरी किस्मत बनाने वाला और निकले वाला जब तू है तो मेरी किस्मत में क्या नहीं है। तो पिछले 16 साल से डे बाय डे, एवरी डे, जब जब हमने देवी माँ जी से प्रार्थना की है, उनकी कृपा से हमें बहुत कुछ मिला है। मैं इतने ही 2 वर्ड कहना चाहूँगा। जय माता दी, जयकारा राधे शक्ति माँ जी दा, बोल सच्चे दरबार की। भक्तों, ये देवी माँ का बड़प्पन है कि वो मुझे चाचा कहती हैं, लेकिन मैं इस लायक हूँ कि नहीं ये तो संगति बता सकती है। लेकिन मैं देवी माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज लगभग 17-18 साल से देवी माँ के चरणों से जुड़ा हूँ और जो जो कृपा हम पर हुई है, जो जो करिश्मे हमारे साथ हुए हैं, वो बताने के लिए कम से कम 3 दिन का इंटरव्यू मुझे देना पड़ेगा। अगर आप उसमें से कोई एक करिश्मा हमें बता दें। अभी लेटेस्ट करिश्मा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 2-2.5 महीना पहले अचानक देवी माँ ने दर्शन दिए सब संगत के सामने, और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चाचा मुझे आपकी लाइफ ज़्यादा नहीं दिख रही है, आप भक्ति बढ़ाओ, भक्ति से ही वो कटेगी। और उसके 15 दिन बाद में मुझे जब MRI कराया गया तो डिटेक्ट हुआ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, और ये 15 दिन पहले लीलावती में मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है और अभी कीमो और रेडिएशन चालू है। तो आज मुंह पे बोलना इतना आसान नहीं है, सच्चाई होती है तभी बोला जाता है। संकट बताने वाले वो, बाद में बीमारी आना
और बाद में बीमारी से मुझे बचाना एक रक्षा कवच के रूप में हर समय मेरे साथ में है कि चाचा ठीक हो जाओ। तो ये देवी माँ की ही कृपा है कि मैं आज आप लोग के सामने खड़ा रह के इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। नहीं तो ऐसे ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं जो चल नहीं पाते, जिनका बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन मैं आपके सामने आपको बताने जा रहा हूँ कि यहीं बोरीवली में जो हमारा घर है वहाँ पर एक आम का वृक्ष है, लगभग 18-20 साल पुराना वृक्ष है, लेकिन कुछ टाइम से उसने आम देना बंद कर दिया था। तो एक दिन देवी माँ से हमने प्रार्थना की, देवी माँ कृपा करो, ये वृक्ष पहले आम देता था लेकिन अब नहीं दे रहा है। तो बाई चांस रात को देवी माँ से प्रार्थना की, देवी माँ को उस वृक्ष के पास ले गए। तो ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, रात को 1:30 बजे की। तो देवी माँ उस आम के वृक्ष को ऐसे गले से लगाया और उन्होंने कहा, क्यों नाराज हो भाई, फल दे दो प्लीज़। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उनकी देवी माँ की लीला थी कि वृक्ष को गले से लगाया और कहा, क्यों नाराज हो भाई, फल दे दो। उस समय के बाद आज इतने फल आते हैं जितने हमने कभी आम देखे ही नहीं। वो सच्चे दरबार। तो ये देवी माँ की पॉजिटिविटी है, ये उनकी शक्ति है, ये उनकी कृपा है कि वो वृक्षों को भी गले लगा के उनसे कहते हैं, क्यों नाराज हो भाई। ये उनकी नम्रता है और वृक्ष भी खुश होके फल देते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। तुलसी मकवाना। आज यहाँ पर अब राधे माँ के यहाँ पर आए हैं, किस वजह से आए हैं? राधे माँ की तरफ से क्या सेवा दी जा रही है? राधे माँ के वो अनाज बांटा और एक आनंद आया, खुशी आया इधर आके, और हमारे दिल को थोड़ा सुकून आया। जय माता दी की हमसे मतलब ना बहुत अच्छा ये लोग ने प्रबंध किया था। राधे माँ पहली बार ऐसे कुछ मदद दे रही है या फिर इससे पहले भी राधे माँ ने दिया है? पहले भी ब्लाइंड लोग को दिया था और अभी भी दे रही है और आगे भी देती रहेगी, और ऐसी हमारी उम्मीद है, इच्छा है हमारी। कितने समय से आप जानते हैं राधे माँ को? 4-5 साल से। 4-5 साल। तो किस तरह से किसके माध्यम से मिली थी आप राधे माँ? जब राधे माँ से मिले तब से आपको क्या मतलब हमेशा हेल्प करती हैं? 5 साल से हम लोग को 4-5 साल से जानते हैं। तो आज यहाँ पर क्या राधे माँ की तरफ से मदद मिल रही है और क्या ये 5 साल से इस तरह की मदद मिल रही है राधे माँ की तरफ से? अभी मैं अनाज और बेडशीट का वाटअप होने वाला है। नेक्स्ट टाइम कंबल और राशन का थोड़ा कार्यक्रम हुआ था। वैसे ही 5 साल से ऐसे दे रहे हैं। थोड़ा दे होता ही। आज कितने लोगों को लेकर आए हैं आप इस तरफ? आज 36 है। 36 है। नेक्स्ट टाइम था 50 था। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।